ये जो कदम कदम पे हमें ठोका जाता है, रोका जाता है खुदा के लिए, ये जो नंद और सास हैं, ये हमारी हमारी ज़िंदगी को जीर्ण इन्होंने कर दिया। हम करें तो करें क्या, आप ही कुछ बताएं। ऐसी बहुत सी बातें जो है ना, हमारी प्यारी बेटियां और हमारी बहुत सी बहनें भी ये बात करती हैं, और मैं यही चीज़ सोच के हैरान होती हूँ कि क्या मुआशरे में अभी तक तब्दीली नहीं आई। मुझे हैरत होती है कि हमारा मुआशरा, सारी दुनिया बदल गई, मुआशरे में सब कुछ बदल गया, लेकिन क्या पाकिस्तानी औरत नहीं बदली, पाकिस्तानी नंदे नहीं बदली, या इंडियन या पाकिस्तानी या बड़े सगीर में जितनी भी हैं उनमें तब्दीली क्यों नहीं आती। ये चीज़ जो है ना, मुझे बहुत हैरत ज़्यादा करती है। और फिर जब मेरी बहनें बेटियां ऐसे मुझसे सवाल करती हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा भाई, तुम दसनी किसी दिन, काफ़ी दिन हो गए थे, ये चीज़ें मैंने सेव करके रखी हुई थी कि इस पे बात करूँगी। आज मैंने सोचा कि इस पे बात करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके मैं हाजिर खिदमत हूँ अपने सज्जन मित्र सज्जनियों के लिए। कैसे हैं जी, सारे ठीक ठाक हैं। तो बात हो रही थी कि हमें हर वक्त रोका टोका जाता है और हमारी हर बात में नुक्स निकाले जाते हैं। तो बताएं कि हम अपनी सास और अपनी नंदों को और अपने ससुराली लोगों से कैसे इन चीज़ों से पीछा छुड़ाएं। तो जनाब, बात ये है कि पीछा तो छुड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनसे आपने मिलना ही मिलना है, जिनके साथ आपने बातें करनी करनी हैं और जिनके साथ रहना भी है। क्योंकि हमारा जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और उसमें बहुत सी कबावतें भी हैं और बहुत सी उसमें जो है ना अच्छाइयाँ भी हैं। तो अच्छाइयों का तो जिक्र मैं बाद में करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं इसकी कबातों का जिक्र करती हूँ कि वाकई हर इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, सोच के लिहाज से, अपने एटीट्यूड के लिहाज से, अपने पहनावे, अपने दूसरों के साथ ताल्लुकात रखने, हर चीज़ में वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सेम एक हों। तो इस वजह से कुछ इख्तलाफ राय भी हो जाता है, इख्तलाफ लाइकिंग भी हो जाती है। तो हमारे जो घर हैं जहाँ जॉइंट सिस्टम है, जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ जब बहू को हम ब्याह के लाते हैं तो मेरी प्यारी बहनों जो सासें हैं, इस वक्त पहले मैं उनसे बात करूँगी, क्योंकि ये जो सास होती है उसका फ़र्ज़ पहले होता है कि वो आने वाली को कैसा माहौल देती है। क्योंकि जब हम किसी बेटी को ब्याह के लाते हैं तो वो अपने वालदैन बहन भाई सब कुछ छोड़ के एक अपने हस्बैंड के लिए इस घर में आती है। और यहाँ हमारा तो ये ऑलरेडी घर होता है, हम तो यहाँ ऑलरेडी सेट होते हैं, हमारी सुनी भी जा रही होती है, हम साथी होती हैं, तो सारे हमारी इज्जत एहतराम कर रहे होते हैं, बच्चे बड़े, हमारे हस्बैंड, इस तरह। लेकिन बच्ची जो आती है उसको एहतराम हमने किस तरह देना है, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो हर इंसान का पहला हक है, पहला राइट है। तो हम उसको रिस्पेक्ट इसी तरह दे सकते हैं कि उसके जो वो बात कर रही है या जो वो करना चाह रही है, हम उसके रिस्पेक्ट दें। हम कहेंगे इसका भी मतलब ये घर है, ये घर सिर्फ हमारा नहीं, हम बड़े ज़रूर हैं, हमारी राय के साथ हमारी बहुएं, हमारी बेटियां चलती हैं, बच्चे चलते हैं हमारी राय के साथ, लेकिन जहाँ वो सही होते हैं हम उसमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ कहीं वो गलती कर रहे हैं या हम अपने पॉइंट से सोचते हैं कि वो इस वक्त ठीक नहीं कर रहे, तो हमें अच्छे तरीके से उनको समझाना चाहिए,
और फिर उनकी भी सुननी चाहिए। हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो और वो ठीक हो। ये मैं अपनी सारी बहनों को जो सास बन चुकी हैं उनको समझा रही हूँ। छोटी छोटी बातें जो हो जाती हैं आपस में, जैसे कि सासों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती और अगर बहू वो काम कर रही है तो उन्हें बड़ा ताव चढ़ता है। नहीं, ताव नहीं चढ़ना, क्योंकि आपके हालात आपके ज़माने में या आप जब बहू बन के आई थी तो कुछ और थे। आज के हालात कुछ और हैं। आज की लड़की का ज़हन जो है एक नस्ल आगे बढ़ गया है, हम एक नस्ल पीछे हैं, सास एक नस्ल पीछे है। वो बच्ची या बच्चे जो हमने पैदा किए हैं वो हमारी एक नस्ल आगे है, तो उनकी सोच भी तो हमसे आगे है ना। तो इस वजह से कोई टोका टाकी ना करें, कोई नोका नाकी ना करें। और मैं ये कहती हूँ कि मोहब्बत से, प्यार से आप अगर किसी से भी करेंगे ना, अखलाक से पेश आएंगे, तो आपका हर बंदा मुरीद हो जाएगा। तो इस वजह से अपनी बहुओं के साथ बहुत प्यार करें। इतना प्यार करेंगे उससे फील हो कि ये मेरा घर है, ये मेरे वालदैन की तरह के हैं, ये मेरे बहन भाइयों की तरह के हैं, जो देवर जेठानी सारे कुछ हैं। तो उनके साथ रूड रवैया न रखें। आपका पहला आप पे फ़र्ज़ है ये कि आप जो बाहर से बच्ची को लेके आए हैं उसको बिल्कुल अच्छा माहौल दें। ये सासों पे या ससुराल पे, इन लॉज के हर फर्द पे ये पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि लड़की आपके घर में आई है, उसने आपके साथ रहना है, तो आपने दिलों को कुशादा करना है, ज़हन को कुशादा करना है और फिर बाजुओं को कुशादा करके उसको सीने के साथ लगा लेना। क्योंकि ये जो मुझे आए रोज़ पैगाम आते हैं कि इस पे भी कोई बात करें, कुछ इस पे भी बात करें कि सास इन लॉज ने हमें छोटी छोटी बातों को फील करते हैं। हो सकता है आप सही हो, लेकिन हो सकता है आपका तरीका कार गलत हो उनको रोकने का। तो अपने तरीक़ों पे गौर करें और अपनी बहुओं से, जो आपकी बेटियां हैं, उनके साथ अपने तरीक़े को बदल के बातचीत करें, तो देखें घर का माहौल जन्नत हो जाएगा। अब मैं आती हूँ बहुओं की तरफ। अब देखें जो हमारी प्यारी बेटियां जिनको ब्याह के साथ लेके आती हैं बड़े चाव से अपने बेटे के लिए, जाहिर है बेटे का साथी बनाती हैं, कितने चाव से रिश्ता ढूंढती हैं, चाव से पसंद करके फिर अपने बच्चे का वो सोचती हैं कि ये जोड़ सही है तो ब्याह के लाती हैं। तो उस वक्त जो बहू आती है तो वो आते साथ ये ना सोचे कि बेटा अब हमारा है, इसको हम इसके कान में बताते जाएं, उसकी माँ के बातें उसके ख़िलाफ़, उसकी बहनों के ख़िलाफ़ बातें करते जाएं, अपने हस्बैंड के, उसके भाइयों के ख़िलाफ़ बातें करते जाएं। ये अच्छी बात नहीं है। देखें बेटा और माँ का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होती है। तो वो बेटा उसका पहले है, आपका हस्बैंड बाद में बना। उसने अपने बेटे को वालदैन ने लिखाया, पढ़ाया, बेहतरीन तरबियत दी, बेहतरीन उसको खड़ा किया। वो जॉब तक पहुंचा वालदैन की वजह से। अगर वालदैन उसको पढ़ाइयाँ ना कराते, उसको अच्छी तरबियत ना देते, तो वो एक अच्छी जॉब, मुआशरे का अच्छा बच्चा कैसे बनता है, एक अच्छा इंसान बना। तो उससे लड़की के वालिदैन ने उसे पसंद किया, उसकी बहुत सी चीज़ें देख के उसे पसंद किया। तो ये बच्चा जो है ना, ये वालिदैन के हाथों से बढ़ता हुआ ऊपर गया है। आप अपने शौहर को शौहर के पॉइंट से लें कि मैं इसके साथ ब्याह के आई हूँ, मैंने इसको बहुत इज़्ज़त देनी है और इसके प्यारे रिश्तों को भी बहुत इज़्ज़त देनी है। सबसे पहले ये है कि अपने हस्बैंड से अगर आप प्यार करती हैं तो उसके वालिदैन से भी प्यार करें। ठीक है, वो आप उस तरह नहीं देख सकती उसके वालिदैन को जैसे आपके वालिदैन हैं, लेकिन आप ये तो समझ सकती हैं कि जैसे मेरे वालिदैन हैं वैसे ही एहसास इनके भी हैं अपने बेटे के लिए। जैसे मेरे वालिदैन के बेटी के लिए एहसास हैं, वैसे ही इनके भी एहसास हैं। तो आप भी एक घर के माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करें। और इसके बावजूद अगर सास आपको मुसलसल, कई सासें होती हैं जो समझती नहीं इस बात को,
तो उनके लिए मेरा सिर्फ यही मशवरा है कि अगर घर को आबाद रखना चाहते हैं, तो अपने बेटे को खुशी देना चाहती हैं, तो अपनी बहू को भी खुशियाँ दें। वो आपकी बेटी है, आप बड़े चाव से उसको ब्याह के लाए हैं अपने बेटे के लिए, तो उसको वही चाव दें। कभी ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप सास होने के नाते अपनी बहू के लिए उसके साथ का एहतराम करते हुए अगर उसके साथ चलेंगी, कभी ये नहीं हो सकता कि आपकी बहू जो है वो आपकी बात ना माने या आपके साथ ना चले। तो लो जी, ये तो थी आज की बातें। हम बाकी ये बातें करते हैं, मौसम जो है हमारा बड़ा ठीक ठाक जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी फ़िज़ा क्या कर रही है, थोड़ी एक्टिविटी भी आपको दिखाते हैं। फ़िज़ा सलाम कर रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम। तो फ़िज़ा जान, आज आपने क्या कुक किया? आलू गोश्त। आलू गोश्त शोरबा। तो उसका पानी मुझे थोड़ा शोरबा ठीक ठीक लग रहा है। मसाला काफी था ना। हाँ, थोड़ा सा अगर उसका शोरबा गरम गरम पानी अगर डालें और नीचे से गड़क दबाएंगे हम तो ठीक हो जाएगा। फुल गरम पानी कर लेना। थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने उसमें डाला। ये भी चावल यहाँ रखे जा रहे हैं और चावलों को साथ हम चावल बनाना चाहते हैं, तो ये चावल साथ बनेंगे। फिर रोटी, अगर मुएज़ तो रोटी खाएगा इसके साथ, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि मुएज़ के लिए शोरबा बना। फ़िज़ा जानू जो है ना वो कुछ और मेरी बेटी कर रही है, तो मैंने कहा फ़िज़ा फिर इतना वो भी करो जो भी नहीं। ठीक है, मैं कहा स्टेक अगर बनानी है तो फिर पुत्र ऐसी स्टेक बनाओ कि थोड़ा सा बाकी भी सारे चखें, अपने लिए भी बनाओ और दूसरों के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि इसने स्टेक का भी कर दिया हुआ है मैरिनेट बेटा। वो फ्रिज में है। हाँ, ये चावल इसने भिगोए हुए हैं। और ये बेटा ये चावल तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे, पानी इसमें आ जाएंगे, चावल तैयार हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, ये इसने अपनी स्टेक को सारा मैरिनेट किया है और मैरिनेट करके अंदर रखा हुआ है। तो अब देखें बनाती है। अभी बनाओगे, कब बनाओगे? ये चावल का। और इसके साथ आप क्या खाओगे? स्टेक के साथ चावल मैं मैश्ड पोटैटो बनाऊंगी और चावल साथ। और चावलों को गार्लिक राइस बनाऊंगी। अच्छा, वो आप बॉयल चावल हाँ निकाल लेके लूंगी ना बीच में से, अच्छा और फिर ऑयल में गार्लिक, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च उसमें करके आप भून लोगे उसके ज़रा। अंदर चावलों को मिक्स कर अच्छा दूंगी, तो अच्छा वो अच्छा, गार्लिक राइस बन जाएगी। वेरी गुड भाई, ये तो अपने चस्के पूरे लगा रही है। देख ले, मज़े पूरे ले रही है फ़िज़ा और जाने जो साथ है। पेपरकॉर्न सॉस भी होगी। लो जी, जब ये बनाती है तो फिर ज़रूर दिखाओ फ़िज़ा। ठीक ये जो तुम बनाओगी ना ये चीज़, हाँ ये तुमने पूरा इधर दिखाना है ठीक व्लॉग में, है। ठीक है? मैं भी पहली दफा बना रही हूँ, लेकिन देखते हैं कैसी बनती है। आप लोग भी देखें मेरे साथ, हाँ, और मेरा अगर अच्छी बनी तो ट्राई भी करें। ट्राई भी करना। और चावल भी तुम जो करोगी वो भी दिखाना उनको, ठीक। और साथ ये भी जो करोगी इसको वो अब मैरिनेट के बाद पकाओगी मेरा ख्याल है इसे, है ना? पैन पे हल्के से पैन है ना, पे हाँ ग्रिल पकाओ, करूंगी। ग्रिल करेगी। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त बनना है चावलों के साथ, मुझे इतना अंदाज़ है। लेकिन हम तो खाएंगे आलू शोरबा, और साथ ये चखूंगी भी मैं। मगर आलू शोरबे मुद्दत बाद पकाया है, रोज़ दिल करता था कि मैं आलू शोरबा बनाऊँ, आलू शोरबा, लेकिन फिर कोई ना कोई वजह बन जाती थी कि नहीं बन पाता था। आज मैंने कहा मुहेज़ का बहाना लगा के ना आलू शोरबा बना लिया जाए। तो ये हमारी जो चूहिया है ना, हाँ जी, मैं चूहिया की बात कर रही थी। ये चूहिया जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। हमने देखें ये लगाया हुआ है सारा, उसकी छुटकियाँ उधर भी लगी हुई है, वो देखें वो दूर छुटकी लगी हुई है। फिर अंदर भी मैंने जो है ये गोदाम जो है हमारा, ये यहाँ भी रखा हुआ है ये डब्बा सा, ये डब्बा यहाँ भी रखा हुआ है कि इसमें शायद आ जाए, मगर पता नहीं किधर चली गई है, कहीं दबक के बैठी हुई है लग रहा है। उसको मुझे लग रहा है आई है वो इधर, हाँ, उसको खाना नहीं मिला, तो फिर किधर चली? डिसअपॉइंट होके वापस चली गई किसी और के घर में। ये वापस तो नहीं जाती मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं है कि ये वापस चली जाती हमें है। ये नहीं ना पता था, क्योंकि ना यहाँ पर है। अब हमने यहाँ भी चेक कर लिया, चूल्हे हमने चूल्हा भी चेक किया है, सारी सफाई भी बल्कि नीचे से हो गई। ना अंदर है। हाँ हाँ, ना अंदर है। ये देखें सारे चावल निकाल के रखे हुए हैं, जगह बल्कि कवर हुई ही है। अब करें तो करें क्या, आटा भी पड़ा हुआ और है। ये हमारा स्टेशन है काम करने का। और ये हमारा स्टेशन है जिधर हम सब्जियां काटते हैं, ये वो सारा कुछ बनाते हैं। लेकिन इस वक्त ये सारा सिलसिला जो है ना कवर हुआ है, और कोई समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, आप बताएं हमें। तो जनाब ये जो है ना,
ये सिलसिले चल रहे हैं। मैंने कहा आपसे थोड़ी सी गपशप लग जाए और बताया जाए कि क्या इस घर में चल रहा है। तो बहरहाल अभी असद साहब भी आने वाले हैं, 2 बज गए हैं, 2:30 बजे आना है उन्होंने। तो उससे पहले हम चाहते हैं हम खाना खुना तैयार कर लें, ताकि असद साहब आते साथ ही, आपको पता है उन्हें भूख लगी होती है। आज भी सुबह इतना नहीं कुछ खा गए, एक दूध का गिलास और एक सेब खा के गए हैं। और मोए जानू ने भी इतना नहीं खाया। भूख तो उसे लगनी चाहिए, लेकिन पता नहीं अभी उसे भूख क्यों नहीं लग रही। तो उसके लिए फिर हम बनाएंगे रोटियां। तो जनाब फिर बात करते हैं आपसे, क्यों फिजा जानू? ये देखें गाइस हमारे चावल मैंने बॉयल होने डाल दिए हैं गर्म पानी कर कर। अब बस बॉयल होंगे और फिर मैं इनको निकालूंगी और फिर हम स्टेक की तरफ आएंगे। ठीक है, मैं बॉयल होते मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको स्टेक का भी सारा प्रोसेस दिखाऊंगी। यहाँ पे गाइस मैंने ऑयल में पैन में ऑयल डाला है और ये मेरी स्टेक मैंने फिर से निकाली है। इसको मैं डालूंगी अब पैन के अंदर। ये हमारे चावल माशाल्लाह उबल गए हैं और इसके ऊपर मैंने बटर भी लगा दिया है, देखें। ठीक है, और इधर स्टेक हो रही है, इसको बंद कर देते हैं। तो इधर दम लगा रहा है, चलो। और इधर स्टेक हो रही है, अभी इसको उल्टाएंगे नहीं, इसको एक ही दफ़ा उल्टाएंगे। ठीक है, स्टेक हमारी देखें सीजलिंग तैयार हो गई है। स्टेक की थोड़ी शेप गड़बड़ है, लेकिन टेस्ट मैंने किया, टेस्ट इज़ गुड, यम। अब मैंने इसको इस पर रख दिया, थोड़ा ग्रिल वाला टेस्ट आ गया इस पर। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे टाइम आता है सॉस बनाने का। सॉस के लिए मैंने जिस पैन में चिकन को ग्रिल किया था उसी में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। उसके बाद मैं इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डाल रही हूँ। लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी, कितनी आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने ऑल पर्पस फ्लावर डालकर इसको मैंने मिक्स करना है। और ये बटर के साथ आपने इसको थोड़ी देर थोड़ा ब्राउन करना है, इसको थोड़ा भूनना है जैसे कहते हैं ना। ठीक है, और इसको अब अच्छे से मिक्स करते जाएं और कोशिश करें कि जो लम्प्स बन रहे हैं उनको साथ साथ मैश करते जाएं। अब मैं थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो लम्प्स हैं उनको मैश कर दूं सारों को। और दूध डाल के अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप कोशिश करें विस्क पकड़ लें, जिससे यहाँ से ना सारे लम्प्स ख़त्म हो जाते हैं। इससे आपने इसको अच्छी तरह मतलब कि मिक्स करते जाना ताकि सारे लम्प्स ख़त्म हो जाएं और एक स्मूथ सी सॉस बन जाए। इसके अंदर फिर आपने ब्लैक पेपर डालना है। ठीक है, और फिर इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालने हैं। नमक अभी मैं नहीं डाल रही क्योंकि नीचे जो मसाला था उसमें भी नमक था। अच्छा कह रही है मैं केजून सीजनिंग डाल रही हूँ, मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने डाल दी। नमक मैं नहीं डाल रही थी क्योंकि अभी और भी इसमें जो चीज़ें थी उसमें नमक था, तो मैंने कहा था चखूँगी बाद में फिर डालूँगी। कि मैं गार्लिक डाल दिया तो मैं पहले डालना भूल गई थी, इसको मुझे बटर के बाद डालना चाहिए था लेकिन मैं डालना भूल गई। और गार्लिक को मिक्स करके इसमें आपने नमक डाल देना है हस्ब ज़रूरत, जितना आपको नमक पसंद है। ठीक है, और इसको आपने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आपकी सॉस होगी तैयार। गाइस अब हम बनाएंगे मैश पोटैटोज़, जो मैं लेके आई हुई हूँ बेटी क्रॉकर के। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हमने बटर एंड वाटर को हीट करना है। ठीक है, सॉस पैन में। उसके बाद जब वो एक रैपिड बॉयल पे आ जाए उनको दूध के साथ मिक्स करके और ये डाल देने बीच में। चलें लेट्स सी क्या होता है। अच्छा यहाँ पे एज पर इंस्ट्रक्शंस मैंने एक सॉस पैन में बटर ले लिया है। ठीक है, अब इस बटर को मेल्ट होने देंगे और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था पानी डाल देना। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। ये मैं सारा कुछ अंदाजे से ही करी थी, कोई क्वांटिटी मैं नहीं देख रही थी। इसमें सारा पानी, जितना पानी आपको लगता है मैं इससे बहुत ज़्यादा ही डल गया था, तो मैंने पानी डाल दिया और आँच को फुल तेज़ कर दिया कि वो बॉयल पे आ जाए। जब बॉयल पे आ जाए तो आपने इसमें दूध डाल देना है। दूध डाल के आपने इसको थोड़ी देर स्टर करना है और फिर इसमें आपने जो हमारा ये मिक्सचर पाउडर जो भी है इसको आपने इसमें डाल देना। अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपने इसको तैयार करना। हमारी सॉस तैयार है, मज़ेदार क्रीमी सी गार्लिक एंड पेपरकॉर्न सॉस। ठीक है, ये हमारे मैश पोटैटो तैयार हैं और ये हमारे बॉइल्ड राइस पड़े हुए हैं। अब इसके लिए मैंने गार्लिक भी काट लिया। अब ये मैं इसके गार्लिक राइस बनाऊंगी।
अब आती है बारी गार्लिक राइस की। गार्लिक राइस के लिए आपने एक किसी भी पैन में या किसी भी फ्राई पैन में जिसमें भी आपने एक ऑयल ले लेना उसमें, और उसमें आपने एक चॉप गार्लिक, बारीक चॉप हुआ हुआ गार्लिक डाल देना। गार्लिक पेस्ट नहीं डालनी, चॉप हुआ हुआ गार्लिक डालना है। और इसको आपने ऑयल में अच्छे से सौटे करना है कि आपको खुशबू आने लग जाए इसकी। ब्राउन नहीं होना चाहिए, खुशबू आने लग जाए, कलर नहीं चेंज होना चाहिए इसका, ठीक है। इसमें इसको अच्छे से सौटे करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, खुशबू आने लग जाए तो इसमें आप नमक डाल दें और इसमें आप काली मिर्च डाल दें, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर और किया है कि नमक और काली मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए उसके साथ। अगर आपके पास सोया सॉस, आपने सोया सॉस डालनी है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपने बॉयल चावल, जो आपने चावल बॉयल अलग से किए होंगे, आपने वो डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से, कि जो सारा मिक्सचर है, जो नीचे हमने गार्लिक वाला और नमक और काली मिर्च वाला मिक्सचर किया है, वो इसमें अच्छे से रच बस जाए। चम्मच और कांटा रखते हैं। अब इसको पप्पा जान के पास लेके जाए। पप्पा जान को, पप्पा जान ये आपकी प्लेट। वेलकम। ज़बरदस्त व्यूवर्स, मेरी बेटी देखा कितना प्यारा बना के लाई है। ये बिल्कुल बाजार की तरह उसने जो है ना डिस्प्ले किया है जैसे होटलों में करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही उसने मुझे पेश किया है। तो यकीनन बहुत मज़ेदार होगा। इतनी मेहनत उसने की है, और मैंने कहा ज़रा मुझे भी सिखाओ ये क्या चीज़ है, तो उसने मुझे पूरा बना के उस तरह दिया है। यकीनन बहुत। अभी मैं चखती हूँ, दो मैं चखूँगा। ये मैं चिकन तो पहले चखूँगा। जबरदस्त। ये लगाऊं सॉस जरा? या ये सॉस है इसकी, और साथ गार्लिक राइस। जबरदस्त। गार्लिक राइस भी साथ लेती हूँ। यूट्यूब पर जहाँ सारा कुछ चख रही है। इतना मज़ेदार है, गलत नहीं है। इतना मज़ेदार है कि आप भी ज़रूर बनाएं। फिर मेरा ख्याल है सारा आपको बताया होगा व्लॉग में। इसको ट्राई करें, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के ना व्यूवर्स तो बंदा थक जाता है। अब मैं ये चावल है, चावल पे दाल भी डाली है और आलू शोरबा भी है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। मॉडर्न मॉडर्न ना से ये एक मतलब हट के है जो खाने हम खाते हैं रूटीन के, तो इनका अपना लुत्फ होता है। और ये हेल्दी भी होती हैं, इतने ज़्यादा हमें नुकसान भी नहीं देते, तो ये खाते रहना चाहिए। ठीक है। कैसा है? राइस अच्छा है। अच्छा, और चिकन? चिकन जब सॉस के साथ खाते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। चिकन है। नहीं, सॉस के साथ ले फिर ज़्यादा मज़ा आता है। वो इस कह रहे चिकन है। क्योंकि सॉस का इसमें नमक ज्यादा है। सॉस में? हाँ, अच्छा, सॉस ठीक बहुत है। सॉल्टी है। बाकी ओवरऑल जो आपने शुरू में एक बाइट लिया उसका कैसा मज़ा आया? बहुत ज़बरदस्त। सॉल्टी लगा है लेकिन ठीक मज़े का था। सही था।